हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही कमाल की स्टोरी। आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। इस कहानी में आपको रोमांटिक और हॉरर और मिस्ट्रियस काफ़ी स्टोरी को एक साथ मिक्स किया गया है, इसलिए स्टोरी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, बट आपको स्टोरी इतनी सरल तरीके से समझाऊंगा जो आपको बिल्कुल ईजी लगे। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक छोटे बच्चे को जो एक पागल खाने के अंदर बंद होता है। इस लड़के का नाम जैक है और इसकी फैमिली बहुत ही रहस्यमयी तरीके से मारी जा चुकी है। सभी को लगता है कि जैक ने अपनी फैमिली को मरता हुआ देखा है, इसलिए उसे हर जगह हॉरर दिखता है। लेकिन हम देखते हैं कि हॉस्पिटल के अंदर जैक को कोई बहुत ही बुरी तरीके से हड्डियां तोड़कर मार देता है, उसकी हड्डियों का चूरमा बन जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कुछ शॉर्टेज पुराने सीन को, जहाँ पर हमें जैक की एक फैमिली दिखाई जाती है कि उसकी फैमिली की डेथ कैसे हुई थी। हमें यहाँ पता चलता है कि उसकी फैमिली को एक बहुत ही खतरनाक भूतनी ने मारा था। फिर हम देखते हैं टोक्यो को। टोक्यो न्यूज़पेपर पढ़ रही होती है और न्यूज़पेपर में उसी बच्चे की मरने की खबर छपी थी। वह यह पढ़कर बहुत ही शॉकेड हो जाती है और वह अपने हस्बैंड से बात कर रही होती है कि यह सब कुछ मुझे ही रोकना होगा, मुझे कुछ भी करके इस कहानी को हमेशा के लिए खत्म करना होगा। और तभी हमें पता चलता है कि यह सब स्टार्ट कहाँ से हुआ। दरअसल यह सब स्टार्ट जापान के एक छोटे शहर से हुआ था, जहाँ पर एक डैन अपने बच्चे को सभी आत्माओं का विष पिलाती थी, और जब वह डायन पूरी तरीके से एक आत्मा में बदल गई तो उसने लोगों को मारना शुरू कर दिया और तभी से लेकर आज तक लोग मर रहे हैं। फिर हमें दिखाया जाता है उसी अपार्टमेंट को, जहां पर उस छोटे बच्चे के पूरे परिवार को एक डायन ने मार दिया था, और यह अपार्टमेंट अब लोग धीमे धीमे खाली कर रहे हैं। यहाँ पर एक मैक्स नाम का लड़का रहता है जो इस अपार्टमेंट में सभी को जाने से रोकता है, क्योंकि इस अपार्टमेंट में ड्यूटी करता है। अगर यहाँ के सभी लोग चले गए तो इसे काम से निकाल दिया जाएगा, और इस काम के साथ साथ इसे रहने के लिए एक अपार्टमेंट फ्री मिला हुआ है और इसके पास दूसरा कोई घर नहीं है, इसलिए ये चाहता है कि यहाँ पर लोग बने रहें। तभी हम देखते हैं अपार्टमेंट का वहाँ पर मैनेजर आता है और कहता है कि तुम लोगों को जाने से नहीं रोक पा रहे हो, तुम्हें भी जल्द ही इस घर को खाली करना होगा और मैं इसे कंपनी को भेज दूंगा ताकि यहाँ पर तोड़कर कुछ और बन सके। अब एंडी बहुत परेशान होता है, क्योंकि यहाँ पर जो काम करने वाला था उसका नाम एंडी होता है, जिसकी दो बहनें भी होती हैं। फिर हम देखते हैं एंडी से मिलने टोक्यो आई होती है। जैसे ही टोक्यो को यह पता चलता है कि इस अपार्टमेंट के अंदर उसी के द्वारा रिलेटेड एक दुर्घटना हुई है, वो फौरन इस अपार्टमेंट पर रहने के लिए चली जाती है। उसके बाद मैक्स उसे अपनी बहनों से मिलाता है, जिसका नाम रोज और लीजा होता है। लीजा बड़ी बहन का नाम होता है, रोज एक छोटी लड़की होती है और उसकी थोड़ी सी तबीयत खराब होती है, उसे सांस की प्रॉब्लम होती है। तभी रोज मैक्स से कहती है कि मुझे केक चाहिए, क्या तुम मेरे लिए केक ला सकते हो? पर मैक्स साफ इनकार कर देता है, क्योंकि उसके सांस के लिए बहुत ही दिक्कत देता है केक, इसलिए डॉक्टर ने मना कर रखा है। फिर मैक्स उसे लीजा के सहारे छोड़कर बाहर कुछ काम करने चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर लीजा रोज से पूछती है तुम बाहर क्या कर रही हो, तब रोज उसे बताती है कि हमारे अपार्टमेंट में एक बच्चा घूम रहा है और उसके लिए मैं खिलौने लेकर आई हूँ। हम पर पता चलता है कि यह बच्चा कोई और नहीं बल्कि जैक है। जैक वहाँ से मरकर अब यहाँ आ चुका है और वह भूत बन चुका है। अभी हम देखते हैं कि वह खिलौना एक जीने पर पहुँच जाता है, और तभी वहाँ पर लीजा पहुँचती है तो वह उस बच्चे को बहुत ही ध्यान से देखती है। उसे लगता है यह कोई नॉर्मल बच्चा है, बट यह पूरा सफेद होता है और काफी खतरनाक होता है। तभी हमें दिखाया जाता है इस अपार्टमेंट में रहती हुई एक पेंटर को, जो यहाँ पर बहुत ही पुराने तरीके से रह रही है और काफी अच्छे से अपार्टमेंट को खरीद रखा है। तभी वहाँ पर उसके साथ एक हादसा होता है कि उसकी पेंटिंग से अचानक से एक आत्मा निकलती है और उस पेंटर को जान से मार देती है। अब हमें दिखाया जाता है उस बच्चे को डॉक्टर को, जो लीजा को बात करने के लिए बुलाती है, क्योंकि लीजा के अपार्टमेंट में वह पहले रहा करता था। लीजा उसे बताती है कि मैं उस बच्चे के बारे में ज़्यादा नहीं जानती, क्योंकि वह बच्चा हमेशा अकेले अकेले रहता था। अब डॉक्टर को कुछ शक होता है, पर लीजा से कहती है कि तुम उसकी वीडियोस देख सकती हो। हम देखते हैं कि वहाँ पर जाकर लीजा डॉक्टर के घर उसकी वीडियो, उसकी रिपोर्ट पढ़ती है, तब उसे पता चलता है कि उस बच्चे ने जैसा बच्चा बताया था वैसा बच्चा लीजा ने अभी भी हाल ही में देखा है। यह सब कुछ वह डॉक्टर को बताती है, पर डॉक्टर उससे मदद मांगती है और लीजा साफ इनकार कर देती है। कहती है कि मुझे मेरी बहन और भाई का ध्यान रखना है, इसलिए मैं आपकी मदद नहीं कर सकती। वह सॉरी बोलकर घर लौट आती है, और रात में हम देखते हैं जब रोज को नींद नहीं आ रही होती है, तभी वह लीजा उसे सुलाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन इतनी देर में उसे वह बच्चा दिखाई पड़ता है। वह उसे देखकर घबरा जाती है और रोज से कहती है मुझे तुम्हारे रूम में सोना है। अब हमें दिखाया जाता है डॉक्टर को। डॉक्टर उसी पागल खाने के अंदर होती है जहाँ पर वह बच्चा मरा होता है, और तभी हम देखते हैं कि डॉक्टर को मारने के लिए वह चुड़ैल उसके पीछे आकर उसे भी जान से मार देती है। अब सिर्फ और सिर्फ टोक्यो और लीजा बची होती हैं, जो इस केस के बारे में तहकीकात करके आगे बढ़ रही थी। टोक्यो लीजा के पास आती है और उससे कहती है इसे यह सब कुछ रोकने में मेरी मदद करो। लीजा उससे पूछती है कि तुम भला इसे यह सब कैसे रोक सकती हो। तब वह बताती है कि जो भूतनी इस घर में सभी को मार रही है वह कोई और नहीं बल्कि मेरी बहन है। बचपन में मेरी मॉम ने इस डायन को तैयार किया था,
जो यहाँ पे से बाहर हो गई। इसके बाद हम देखते हैं मैक्स को, जिसे अपार्टमेंट के अंदर एक और डेड बॉडी मिलती है और यह उसी पेंटर की होती है। उसकी दर्दनाक मौत हो चुकी है। अब हम देखते हैं कि जैसे ही लीजा और रोज घर लौट कर आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनके अपार्टमेंट में रहने वाली एक और फैमिली की डेथ हो चुकी है। वो फैमिली की आखिरी औरत होती है और इसीलिए इन लोग काफ़ी टेंशन में होते हैं। तभी वहाँ पर मैनेजर आता है और कहता है कि अब तुम्हें यह घर खाली करना होगा। लीजा बहुत टेंशन में थी कि वह रोज को छोड़कर बाहर जाए या नहीं जाए, उसे काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इतनी देर में हम देखते हैं वहाँ पर एंडी आता है। एंडी लीजा का बॉयफ्रेंड है और वह लीजा से कहता है अब मैं तुम्हें मदद करने के लिए तुम्हारे साथ रहूंगा। तभी एंडी वहाँ से लौट रहा होता है तो उसे किसी की आवाज़ सुनाई पड़ती है। वह उसके पीछे करता है और हमें सीन वहाँ से शिफ्ट करके दिखाया जाता है मैक्स को, जो अपने मकान मालिक से बात कर रहा होता है। मैक्स का गुस्सा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वह अपने मालिक के खिलाफ अनाप शनाप बक देता है और हमें पता चलता है कि अब मैक्स के अंदर भी वह आत्मा घुस रही है और मैक्स पर काबू पा रही है। इधर हम देखते हैं कि मकान मालिक की कार में बैठते ही डेथ हो जाती है क्योंकि वह आत्मा पहले से ही कार के अंदर होती है और वह उसे जान से मार देती है। अब वह निकल कर लीजा के पास आती है, उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन टोक्यो के वहाँ आने से वह गायब हो जाती है। अब टोक्यो लीजा से कहती है कि तुम्हें कुछ भी करके रोज को यहाँ पर लाना होगा क्योंकि यह रस्म रोज के बिना नहीं हो सकती। मैं तुम और रोज और मैं मिलकर इस रस्म को पूरी करके उस आत्मा को हमेशा के लिए भगा सकते हैं। लेकिन रोज मैक्स के साथ एक कमरे के अंदर बंद होती है क्योंकि मैक्स के ऊपर आत्मा आ चुकी थी और वह किसी की बात नहीं सुन रहा था। लेकिन रोज चुपचाप भागकर अपने बहन के पास आ जाती है। लीजा जाकर चुपचाप टोक्यो के साथ बैठती है और वहाँ पर वो लोग रस्म शुरू कर देते हैं। अब रस्म के दौरान यह शर्त होती है कि उन्हें शांत रहना है और कुछ भी नहीं बोलना है। लेकिन तभी वो लोग आत्मा को देखकर इतना ज़्यादा डर जाते हैं कि लीजा के मुख से आवाज़ें निकलने लगती हैं। और यह सुनकर मैक्स वहाँ पर आता है और हम देखते हैं कि वह टोक्यो को मुंह में एक रॉड घुसाकर उसे जान से मार देता है। इतनी दर्दनाक मौत को देखकर टोक्यो भी घबरा जाती है और सामने लीजा भी घबरा जाती है कि लीजा जैसे ही वहाँ पर पहुँचती है तो उसके भाई ने टोक्यो को जान से मार दिया था। अब उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। तभी रोज कहती है कि अब मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मैं तुम्हें बचाने के लिए एक काम अभी भी कर सकती हूँ। टोक्यो ने रोज से कहा होता है कि तुम्हें अपनी बहन अपनी फैमिली को बचाने के लिए तुम्हें इस प्याले में रखे खून को पीना होगा। दरअसल यह खून किसी और का नहीं बल्कि टोक्यो की उसी डाइन बहन का होता है। इसे पीने से डाइन हमेशा के लिए रोज के अंदर समा जाएगी और जब तक रोज नहीं जाएगी वह डाइन किसी को नहीं मार सकती। और हम देखते हैं रोज ऐसा ही करती है, वह उस खून को पी लेती है। रोज के खून पीते ही वह डाइन गायब हो जाती है और रोज के अंदर समा जाती है। अब पूरा काबू रोज के अंदर आ चुका था, लेकिन यह बात लीजा को नहीं पता थी। अंत में हम देखते हैं कि जैसे ही लीजा रोज से बात कर रही होती है और तो सब कुछ डाइन को सुनाई दे रहा था। तो इसी के साथ मूवी एंड होती है दोस्तों।